मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। 15 अक्टूबर को एमआईएम के खासदार इम्तियाज़ जलील मुमरा पहुंचे। वहीं पर मुमरा शहर में एमआईएम की तरफ से इम्तियाज़ जलील का शानदार स्वागत किया गया। मुमरा स्टेशन से लेकर कौसा शिमला पार तक जगह जगह उनका सत्कार किया गया। वहीं पे मुमरा में एमआईएम टीम की ओर से पर इम्तियाज़ जलील के हाथों मुमरा के कई एमआईएम की ऑफिस का उद्घाटन भी किया गया। सबसे पहले इम्तियाज़ जलील कलवा मुमरा के अध्यक्ष सैयद पठान के ऑफिस पर पहुंचे। उसके बाद वो किस्मत कॉलोनी में जावेद सिद्दीकी के ऑफिस पर पहुंचे। वहीं पर उसके बाद इम्तियाज़ जलील ने शुएब डोंगरे की ऑफिस का उद्घाटन भी किया। इस तरह मुमरा कौसा में एमआईएम के 3 से 4 ऑफिस का उद्घाटन किया गया। वहीं आखिर में कौसा के नूरबाग हॉल में एक पब्लिक मीटिंग का आयोजन किया गया था। इस मौके पर वारिस पठान, सैयद मोइन समेत सभी पदाधिकारी वहां पहुंचे थे। इस पब्लिक मीटिंग के बाद खासदार इम्तियाज़ जलील ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आज उन्होंने मुमरा का माहौल देखा, खासकर नौजवानों में जो जोश देखा, उस पर उन्होंने कहा है कि अब यहाँ पे मुमरा में एक अच्छे लीडरशिप की ज़रूरत है। कब तक हम यहाँ की आवाम, यहाँ की जनता दूसरे लोगों को जिता कर लाएंगे। आज यहाँ पे एक अच्छी क़यादत की, अच्छे लीडर की ज़रूरत है। और वहीं पर उन्होंने बड़े अफसोस का इजहार भी किया कि इतने बड़े आबादी वाले शहर में कोई प्लेग्राउंड नहीं है। इम्तियाज़ जलील ने मीडिया से बात करते हुए आगे कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि इस तरीके का हाल इस शहर का है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब हमें हिस्सेदारी चाहिए, अब हम इसका सौदा करेंगे। और उन्होंने वहीं पे इंडिया जो एक गठबंधन है उनसे उन्होंने यहाँ पे अपील, एक तरीके से उन्होंने आह्वान भी किया है कि अब महाराष्ट्र से एनसीपी और कांग्रेस 2 एमपी मुसलमानों को चुन कर दे। इस तरीके की बातें उन्होंने मीडिया से की। क्या कुछ कहा इस मौके पर इम्तियाज़ जलील ने, आइए देखते हैं हमारी इस खबर में। मुमरा एक ऐसा शहर है कि जहाँ पर हमने जब भी आए तो यहाँ के नौजवानों के अंदर, यहाँ के लोगों के अंदर जो एक दीवानगी देखी है, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से अपनी क़यादत खड़ी होनी चाहिए। देखिए, आज इस राज्य की अगर हम बात करें, हर राजनीतिक पार्टी अपने उसूलों को दरकिनार करके जिस राष्ट्रवादी कांग्रेस, जिस कांग्रेस का जन्म ही इस बात से था हम शिवसेना के साथ नहीं जाएंगे करके, वो शिवसेना के साथ चले जाते हैं। राष्ट्रवादी टूट जाती है, शिवसेना टूट जाती है, कौन किसके साथ चले जाएगा किसी को कोई पता नहीं है इसमें। ऐसे हालात के अंदर हम समझते हैं अगर मुमरा की आवाम मजलिस का अगर साथ देती है तो यकीनन हम यहाँ पर बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि मुमरा को एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत है। वो लीडरशिप नहीं जो सिर्फ बिल्डरों का साथ देती है। मुझे इतनी हैरानी हुई ये जानकर कि पूरे मुमरा के अंदर कोई एक बड़ा ग्राउंड तक नहीं है बच्चों को खेलने के लिए। इसमें इतनी बड़ी आबादी वाला शहर, क्या वजह है कि यहाँ पर ग्राउंड्स नहीं है? क्या ये पूरे ग्राउंड्स हैं तो आपने बिल्डरों को दे दिए हैं अपने फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए? मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि ग्राउंड एक पूरे मुमरा के अंदर अगर नहीं है तो आप सोचिएगा कि इतने बड़े शहर का क्यों मेट्रो यहाँ पर नहीं लाई गई? यहाँ से मेट्रो को क्यों मुंबई के साथ कनेक्ट नहीं किया गया है? क्या वजह है? क्योंकि यहाँ पर अक्सरियत जो है वो मुसलमानों की है। तो यहाँ के एरिया का डेवलपमेंट ही नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं लड़े आपने कि यहाँ पर भी, यहाँ तक भी मुमरा तक मेट्रो आनी चाहिए करके उसमें? तो देखिए, ये जो है कि सिर्फ आपका इस्तेमाल जो किया जा रहा है हर 5 साल के बाद, आओ हम वोट डालो। तो मैं उन तमाम लीडर्स जिनके होर्डिंग्स के ऊपर मैं आज तस्वीर देख रहा था, कोई सेना के साथ है, कोई राष्ट्रवादी के साथ है, कोई, उनकी गैरत को ललकारने के लिए आया हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 10 MP चुनकर लेकर आओ करके, लेकिन अब सौदे की बात होगी, अब हिसाब की बात होगी कि आप ये ऐलान करें लोकसभा से पहले कि आप कम से कम 2 MPs राष्ट्रवादी वाले चुना कर लेकर आएंगे, 2 कांग्रेस वाले चुना कर लेकर आएंगे। हाँ, तब जाकर आपकी नुमाइंदगी वहाँ पर होगी। हमने क्या ठेका लेकर रखे हुए हैं कि तुम्हारे को वोट देते रहेंगे? और ये ऐलान करना पड़ेगा, और सिर्फ टिकट नहीं देना है। ये जिम्मेदारी कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों की रहेंगी कि हम टिकट भी देंगे और जिता कर भी लेकर आएंगे। ये जिम्मेदारी राष्ट्रवादी कांग्रेस वालों की भी रहेगी। अब गया बहुत कुछ हो चुका है, हम आपके हैं तो कोई गुलाम नहीं है कि हर 5 साल के बाद आप हमको कहेंगे कि वोट डालो और अब हम वोट डालते, अब हिसाब होगा।